गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोभसा दर्जक अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन सतना में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे आज आप देख रहे हैं, यहां पे क्लास 8 मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 8 मैथ में आपका कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज आपका कौन सा है? सॉरी 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने क्लास 8 के चैप्टर 3 के अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज अगर आपने 3.2 और 3.1 नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देख लें। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 के जो इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 5th। अब से आपकी जो क्लासेस हैं यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। एक दो दिन मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण से क्लासेस नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। लिखा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2 या 3 बोल दें आप 2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब कि ये आपको आकृति अपने से बनानी पड़ेगी। बुक में ये आकृति जो आपको जो आपके बुक में फिगर बना हुआ है आपको, तो ये फिगर आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये आपको फिगर अपने से बनाना, अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। लिखा है द मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2। मतलब कि टू एडजेसेंट एंगल, मतलब कि टू एडजेसेंट एंगल जो आपके होंगे, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ए एंड बी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एडजेसेंट एंगल ए भी माना है। आप ए डी भी मान सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडजेसेंट एंगल आप ए तो ए बी मान लें, या तो आप ए एंड डी मान लें, या तो बी एंड सी मान लें, आपकी जैसी मर्जी। तो यहाँ पे मैंने क्या माना है? एडजेसेंट एंगल क्या माना है? ए एंड बी। तो बोला है उन दोनों का जो रेशो दिया है 3:2, मतलब कि अगर ये आपका 3 है तो ये आपका एंगल भी कितना दिया है? 2 दिया है। तो सपोज दैट यहां पे मैं क्या बना दूं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपका मतलब ये होता है कि जो आपकी आमने सामने की जो आपकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं, और उसके बाद जो आमने सामने के जो अपोजिट आपके एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के इसमें होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के होगा। तो अपोजिट एंगल्स आपको जो बनते हैं पैरेललोग्राम में, तो आपको क्या होते हैं? ये एंगल डी इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो ये एंगल जो आपका है इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल जो आपका है इस एंगल के क्या होता है? इक्वल होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपका फिगर नहीं दिया गया है, तो मैंने क्या किया? ड्रा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रा कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अगर देखेंगे आप, तो लेट टू एडजेसेंट एंगल, तो लेट मतलब कि आपने अपने से मान लिया कि ए एंड बी आपके ये टू एडजेसेंट एंगल है। तो रेशो दिया था 3:2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एंगल ए इक्वल टू मान लेंगे 3x, एंगल बी इक्वल टू मान लेते हैं 2x। तो ये बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। बोला है 3:2। अगर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब कि जितने इसमें एंगल दिए, एंगल बी सी डी, सभी एंगल आपको मेजर करके बताना है कितने आपके डिग्री के बनेंगे। तो यहां से आप क्वेश्चन से देख सकते हैं कि यार टू एडजेसेंट एंगल का आपका सम, जो आपके टू एडजेसेंट एंगल आपके बनते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कह सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब ये होता है कि वो 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं वो। तो यहां लिख सकते हैं आप, वी नो दैट टू adjacent angles are supplementary, मतलब कि 180 डिग्री। तो अब टू एडजेसेंट एंगल कौन से थे आपके? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने इन दोनों को एडजेसेंट एंगल माना था, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दिया, कितना आ गया? 180 डिग्री। अब यहां से देखें, एंगल ए कितना था आपका? 3x था, और एंगल बी कितना था आपका? 2x। यहाँ पे ए 3x और बी कितना मैंने लेट लिया था? यहाँ पे लेट 2x। तो ये 2x इक्वल टू आपका यहां से कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 5x, और इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपका 180 डिग्री। और यहां से देंगे आप, ये x इधर आपका 5 आपका मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/5। इसको आप जब यहां से कैंसिल आउट करेंगे
तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 13, यानी कि 36 डिग्री। तो यहां से आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, x की वैल्यू आपकी आ गई है 36 डिग्री। तो x की वैल्यू 36 डिग्री आपकी आ गई है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए ए बी सी डी एंगल बोला, ईच एंगल। तो आपको पता है एंगल, नाउ एंगल ए इक्वल टू कितना आपने माना था, यहाँ पे रेशो दिया था आपका 3 दिया है, तो यहां से आ जाएगा 3x और ये आपका 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। ये 36 आप यहां पे इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एंगल ए इक्वल टू आपका यहां से कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा ये आपका 3 6 18 और 3 3 9 और 10 और ये कितना आ जाएगा 100 आपका 8 आ जाएगा। तो ये एंगल आ गया आपका ए आ गया। ऐसे ही आपका एंगल बी, एंगल बी आपने कितना लिया है, यहाँ पे रेशो में दिया है 2x दिया है, तो ये आपका 2x आ जाएगा 2 और x की वैल्यू आपकी कितनी है 36 डिग्री। तो यहां से आपकी 36 इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा आपका, यहां से तो 1 हटा था और यहां से कितना आ जाएगा आपका 36 टू 72 डिग्री। तो एंगल बी आपका कितना आ जाएगा यहां से 72 डिग्री। तो मैंने आपको जब आपको मैंने स्टार्टिंग पैरेललोग्राम में आपकी अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती है। जब अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं, पहले तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है या नोट डाउन आपने कर लिया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या अभी यहां देखेंगे आप, यहां से आप आगे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, और फिगर में आप देखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से। अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ गया और यहां से तो कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 108 डिग्री। मतलब कि आपका एंगल ए भी कितना आया था 108 डिग्री और एंगल सी भी आपका कितना आ गया 108 डिग्री आ गया, सी भी आ गया, यानी कि ए सी आपके बराबर है यानी इक्वल है। एंड एंगल बी इक्वल टू, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी कैसे आ जाएगा आपका अपोजिट एंगल से, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अब यहां से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू यहां से कितना जाएगा आपका 72 डिग्री। इतना आपने अगर नोट डाउन इसको कर लिया है तो इसको मैं यहां से स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको मैं रख के दे रहा हूं आगे। इसके बाद यहां पे आप लिख सकते हैं आगे की लाइन, वैसे तो आप ले सफिशिएंट इतना ही है, लेकिन और अगर एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो लिख लें यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू कितना आता है 108 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू आपका कितना है 72 डिग्री, और उसके बाद एंगल सी इक्वल टू आपका है 108 डिग्री, एंड एंगल डी इक्वल टू आप कितना है 72 डिग्री। बी डी आपके इक्वल है और ए एंड सी आपके ये दोनों इक्वल है। तो ये आपका आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा, जो आपको बोला गया था कि ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जो इस पैरेललोग्राम में आपको ईच एंगल फाइंड करने थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास जो आपके भाई बहन दोस्त फ्रेंड्स रहते हैं तो उन तक ये बात शेयर जरूर करें। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा तो नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।